गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ पार्टी फाइल अ नॉमिनेशन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैसे फिल करती है। इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन। इलेक्शन से आप क्या समझते हो। व्हाई इज इट नीडेड इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारी गवर्नमेंट बन सके। हर 5 साल बाद होते हैं। क्वेश्चन थ्री, इनैम्यूरेट द डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। ये इलेक्शन में आपने कंपटीशन अलग अलग पार्टीज का देखा होगा, इसके क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले इट क्रिएट्स डिसयूनिटी आती है कंट्री में। उसके बाद फैक्शनलिज्म, ग्रुप बन जाते हैं। एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। डर्टी ट्रिक्स, गलत चालें चलते हैं। मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इलेक्टोरल कंपटीशन के डीमेरिट्स हैं। क्वेश्चन फोर, हाउ इज इलेक्टोरल कंपटीशन हेल्पफुल। जैसे इसमें डीमेरिट्स था, तो इसमें कह रहा है इलेक्टोरल कंपटीशन फायदेमंद भी होता है, हेल्पफुल भी होता है टू पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर के लिए टू विन इलेक्शन, जीतने के लिए। कैसे हेल्पफुल होता है इलेक्टोरल कंपटीशन, वो देखिए आप। सबसे पहले इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर को इंसेंटिव मिलते हैं। अगर वो अच्छी पार्टी है, इलेक्शन जीत जाती है, तो उनको काफ़ी सारे इनाम, काफ़ी सारी सीट्स मिलती हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं वो। देयर पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर, मान लो अगर वो वोटर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो दे लॉस इलेक्शन, वो इलेक्शन को लॉस भी कर देते हैं। फिफ्थ, व्हाट इज मीन्ड बाय सीट। इन इलेक्शन में सीट क्या होता है, गिव एग्जांपल। इसका मतलब है कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन असेंबली, कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में असेंबली की एक सीट होती है। फॉर एग्जाम्पल लोकदल पार्टी है, मान लो 160 सीट्स इन हरियाणा में उसने 60 सीटें जीती हैं, तो इट मीन्स लोकदल वॉन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। इसका मतलब है उसने हरियाणा में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जीता है। क्वेश्चन सिक्स, एक्सप्लेन एनी 4 कंडीशन विच मेक द इलेक्शन प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ऐसी कंडीशन बताओ जिससे इलेक्शन प्रोसेस बहुत डेमोक्रेटिक हो जाए इंडिया जैसे देश के लिए। सबसे पहले वन वोट वन वैल्यू को ध्यान में रखा जाता है। रेगुलर इलेक्शंस हर 5 साल बाद कराए जाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन साफ सुथरे हों। पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन बना रहता है। तो ये सब चीज़ें डेमोक्रेटिक के लिए ठीक है। क्वेश्चन सेवंथ, व्हाट लीगल डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय ईच कैंडिडेट हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। अगर जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, उनको कौन सी लीगल डिक्लेरेशन जरूरी होती है जो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करानी पड़ती हैं। सबसे पहले उनको ये बताना पड़ता है कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। उसके बाद वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा उनको देना पड़ता है। तो ये सारी की सारी डिक्लेरेशन उन्हें शो करनी पड़ती हैं। हाउ डज अवर इलेक्शन लॉ रेगुलेट कैंपेन। ये जो इलेक्शन का कैंपेनिंग होती है, प्रचार होता है, बताओ ये इलेक्शन लॉ कैसे इन्हें रेगुलेट करता है। सबसे पहले इलेक्शन लॉ में ये कहा जाता है कि वोटर को ब्राइब, घूस नहीं देनी, थ्रेटन वोटर को धमकी नहीं देनी, नो अपील नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, धर्म और जाति के नाम पर कोई अपील नहीं करनी, यूज गवर्नमेंट रिसोर्स को यूज ये आप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन 9, व्हाट इज मीन्ड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है आचरण यानी व्यवहार। हाउ डज इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ पार्टीज एंड कैंडिडेट। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को इन पर कैसे कंट्रोल करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट है नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, हर पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करनी पड़ती है। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, के लिए पब्लिक जो ये वर्शिप का प्लेस है, मंदिर, इनको गुरुद्वारा, इनको यूज नहीं करना है। यूज गवर्नमेंट व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करना है। मेक एनी प्रोमिस टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज, के लिए कोई भी प्रॉमिस नहीं किए जाने चाहिए। तो इससे इलेक्शन अच्छा होता है, साफ सुथरा, फ्री एंड फेयर होता है।
क्वेश्चन 10, हाउ डू जनरल इलेक्शन डिफर फ्रॉम बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन तो वही है जो हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन बाय इलेक्शन ये होते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट बीच में डेथ हो जाती है या वो रिजाइन दे देता है, उसकी सीट वैकेंट होती है, उस सीट के लिए जो दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं वो बाय इलेक्शन होता है। क्वेश्चन 11, व्हाट डू यू मीन बाय वोटर लिस्ट, क्या है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। वोटर लिस्ट यही है कि इसमें वोटर जो 18 ईयर्स और उससे अबव के लोग हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, उनके फादर का नाम, घर का एड्रेस। इससे पता चल जाता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर वोट देने के एबल हैं। इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि इससे करेक्ट डेटा सरकार को, गवर्नमेंट को मिल जाते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट वोटर आईडी कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। वोटर आईडी कार्ड क्या है। वोटर आईडी कार्ड में जो वोटर 18 और उससे अबव होता है उसकी फ़ोटो लगी होती है, पूरा एड्रेस होता है, वो लेकर जाना होता है जब वोटिंग करने जाओ। मान लो अगर किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ या खो जाता है, गुम जाता है, तो उसकी जगह वो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी ले जा सकता है। क्वेश्चन 13, हाउ आर रिजल्ट डिक्लेयर्ड वंस पोलिंग इज ओवर। एक बार पोलिंग हो जाए, इलेक्शन की वोटिंग हो जाए, तो उसके बाद रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है। क्वेश्चन 14, व्हाट डज द टर्न आउट फिगर इंडिकेट। टर्न आउट फिगर से आप क्या समझते हो। टर्न आउट फिगर का मतलब होता है कि कितने वोटर इलेक्शन में वोटिंग करने गए हैं। इससे उनका इंटरेस्ट पता चल जाता है कि कितने वोटर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्वेश्चन 15, गिव 3 रीजन व्हाई द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने किस तरीके से सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को रखा, इसके पीछे रीज़न क्या थे। रीज़न यही थे कि शेड्यूल ट्राइब जो बैकवर्ड वीकर सेक्शन के लोग हैं उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इससे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी देश में आगे आ पाएँ। क्वेश्चन 16 है, हाउ आर इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है। हर 5 साल बाद होता है विधानसभा के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन। 5 साल बाद जो पुरानी जो लीडर होते हैं उनका टर्म कंडीशन ख़त्म हो जाती है, नए इलेक्शंस कराए जाते हैं, पूरे देश में छुट्टी घोषित की जाती है। क्वेश्चन 17, हाउ इज कैंपेनिंग डन फॉर इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। में इलेक्शन की कैंपेनिंग, जो प्रचार करते हैं, जुलूस वगैरह निकालते हैं, रैली निकालते हैं, ये कैसे होती है। 2 वीक तक होती है। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, फ्लैक्स, पैम्फलेट्स, ये इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती हैं टू फोकस पब्लिक अटेंशन, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। हाउ आर पोल्स कंडक्टेड इन इंडिया। इंडिया में पोल्स कैसे, इलेक्शन कैसे होते हैं। जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन गवर्नमेंट छुट्टी भी घोषित की जाती है। ये इलेक्शन का काम सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होता है, और 18 ईयर्स और अबव के लोग अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर पोलिंग बूथ में जाते हैं। वहाँ उनकी फिंगर पर इंक लगा दी जाती है ताकि वो दोबारा वोट कास्ट करने ना आए। पहले तो बैलेट पेपर होते थे, उस पर स्टैम्प लगानी होती थी, बट आजकल ईवीएम है। तो इस तरीके से ये पोल्स इलेक्शन के कंडक्ट किए जाते हैं, वोटिंग की जाती है। क्वेश्चन 19, डिस्क्राइब द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में अच्छे इलेक्शन हो, साफ सुथरे इलेक्शन हो, इसके सामने कौन से चैलेंजेस हैं। सबसे बड़े चैलेंजेस यही हैं कि ब्राइब का काम होता है, घूस का काम, वो नहीं होना चाहिए। वोटर को थ्रेटन किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन की ड्यूटी करने वाले अपनी ड्यूटी को पूरी चौकसी से करें, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो पाए, उसके सामने जो चैलेंजेस हैं वो ना आ पाए। क्वेश्चन 20, लिस्ट द वेज टू रेगुलेट एंड एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो, इसके पीछे कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। जो भी गलत तत्व होते हैं, उन्हें एलिमेंट्स हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। कोई भी ब्राइब, कोई भी थ्रेटन का काम नहीं होना चाहिए, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। क्वेश्चन 21, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन कमीशन के पावर और फंक्शन बताने ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन का पावर एंड फंक्शन यही है कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज के नॉमिनेशन फॉर्म भरवाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करता है, इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है, इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस करने की डेट तय करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसमें एक बड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके नीचे और भी अधिकारी होते हैं। तो ये सभी बहुत फेयर तरीके से काम करते हैं।
क्वेश्चन 22, व्हाट आर द मिनिमम कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, एंड लेस देन। इसमें ये है कि डिजर्व कैंडिडेट है उन्हें भी टिकट दी जानी चाहिए, और जो वोटर हैं उनके साथ भी फ्री एंड फेयर तरीके से पेश आना चाहिए, और भी सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा मिनिमम कंडीशन, ताकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से हो पाए। तो ये मेरे 9th क्लास के छोटे छोटे बच्चों जो अभी 14-15 साल के ही होंगे, उन्हें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में इस चैप्टर में, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। आप इन्हें ध्यान से चैप्टर को फोकस कीजिए, चैप्टर की रीडिंग कीजिए। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बाकी के और चैप्टर्स भी समय समय पर दिए जाएंगे।